हम लोग ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं ना। आप ऊपर शिफ्ट हो रही हैं? तो हम कहाँ जाएंगे? हम साथ में रहेंगे ना। है जी? जी मेरा मतलब है हम सब साथ में रहेंगे। पापा मम्मा आप लोग सन्नू ये कितना मजा आएगा, है ना? साथ में कैसे नहीं, एक कमरे ना एक कमरे में नहीं रह सकते, अगर रहे तो सब खुल जाएगा। आप एलआईसी जी, बूबू के कहने का मतलब ये है कि रात में गर्मी के कारण ये नाइटी में सोती हैं और सेठ जी और सेठानी जी के सामने ये नाइटी में सो नहीं पाएंगी, और अगर साड़ी में सोएंगी और अगर वो गलती से खुल गई तो अच्छा नहीं लगेगा। जीजा जी आप कितने मजाकिया हैं। आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं आपसे पूछ रही हूँ, बल्कि मैं आपको यहाँ बताने आई हूँ कि हम यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं जीजा जी। अरे जीजा जी, अभी अभी ना हमने टीवी पे न्यूज देखी है कि यमुना का पानी ना एकदम खतरे के लेवल तक पहुंच गया है। बाढ़ आने के फुल ऑन चांसेस है, और ऑब्वियसली अगर बाढ़ आई तो पानी तो नीचे पूरा भर जाएगा। मजबूरी में हमें ऊपर ही तो आके रहना पड़ेगा ना। सुनीता जी, आप भी कैसी फालतू की बातों पे विश्वास कर रही हैं? ऐसी खबरें आती जाती रहती हैं, ये सब लोगों को डराने का तरीका है। अरे 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 कहाँ है? अरे ओहो, अरे यार, इलायची है? बर्तन। आज आ गए आप सेठ जी। पंचम, अरे जल्दी से नीचे आ, यहाँ का सामान सब बरसाती में पहुंचाना है, नीचे पानी भरने वाला है, जल्दी नीचे आ। अरे जल्दी कर। जी सेठ जी। अरे जल्दी जल्दी पैकिंग में हाथ चलाओ भाई, पता नहीं क्या कर रहे हो। मेरी तिजोरी को ना छोड़ूंगा मैं, बता रहा हूँ। सन, सामान हटवाने में मदद तो कर दे, बैठा हुआ है मुंह उठा के। देख रही हो दीदी कैसी बातें कर रहा है ये? कोई मैं यहाँ पे आलसी बन के बैठा हुआ हूँ? मैं पैर में मोच आ गई है मेरे, नजदीक भाई ये कमर में, पेट के दर्द के मारे मुझे खड़ा ना मिल रहा है, गर्दन भी अकड़ी हुई है, वरना छटंकी 1 मिनट में ये सामान ऊपर पहुंचा देगा। बात क्या कर रहे हो? क्या यार मेरे छटंकी सांप किधर किधर सांप? अरे नीचे सोफे के नीचे सांप है। किधर किधर किधर? मेरे तो भाग्य फूट गए। सुनीता जी, हम ना ये कह रहे कि ये कमरा तो ना एकदम नीलामी वाला गोदाम हो रखा है ना? ऐसा लग रहा है बस अभी बोली लगना शुरू हो जाएगी। अरे इलायची, हाँ इधर आ बेटा। अरे सेठ जी बुला रहे। क्या हुआ? सुन, तेरी माँ कहीं नजर ना आ रही, जाके देख जरा। इसमें देखना क्या है? कोने कोने में पैसे छुपाती फिरती थी, अब एंड टाइम पे भूल गई होंगी, पता नहीं कहाँ रखे हैं, ढूंढ रही होंगी। जीजा फ्रिज खींच ले, अपने आप सीढ़ियाँ चढ़ के ना आएगा छत पे। अरे एक मिनट, हाँ हाँ रुक जा, खींच रहा हूँ अभी। हाथ लगा ना तू। जी जी। हाँ हाथ लगा, चल। हाँ खींचो खींचो। खींच रहा हूँ। कुछ लग गया था, सॉरी। धन्यवाद। सुन्नू, जीजे की डोली देखना कितने औसम लग रहे हैं यार। ये रस्सी कितनी लकी है, डायरेक्ट की बाहों में गिर गई, छोड़ रही है उनकी बाहों में। ये लो सेल्फी। अबे छटंकी, फ्रिज का पेट से हो रखा है जो खिंचना रहा, पता नहीं क्यों इतना भारी हो रखा है। जीजा सीधा क्यों ना कहता कि बुढ़ापे में दम ना लग रहा है? अबे चुप रहे। बूबू जरा तुम भी हाथ लगाओ। अच्छा ठीक है। हाँ हम लगाते हैं ताकत सेठ जी, हम लगाते हैं, देखो हमें बहुत ताकत है। सेठ जी फ्रिज कुछ ज्यादा ही भारी हो रखा है, ऐसा लग रहा ना जैसे बहुत खाते पीते घर का हो, खिंच ना रहा है। चल सुनो, दम लगा के आयशा। हाँ जीतेंगे भाई, जीतेंगे, छत वाले जीतेंगे। महिला मोर्चा जीतेगा, जीतेगा। खींच 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 खींच। महिला मोर्चा जिंदाबाद, जोर लगा के आयशा। खींचो खींचो, अरे जोर लगा के आयशा, अरे जोर लगा के। अरे बस।
अगर तुझे खींचते खींचते मेरी जान निकल जाती तो। अरे ये सीढ़ी जो है मैंने सांप सीढ़ी खेलने के लिए लगाई है। बात कर रही है बेकार की। इलायची के पापा, तुम्हें तो पता है कि मुझे सीढ़ियों से कितना डर लगता है। मैं नीचे गिर जाती तो। अरे लेकिन तुझे खींचते खींचते मेरी जो कमर खिंच गई है उसका क्या? वाह, अपनी कमर की पड़ी है, अपनी बीवी की नहीं। मैं तो भागी फूट गया। जीजा, मैं भी ऊपर आ रहा हूँ। अरे सुन, हमारी जो खानदानी टेबल थी वो तो नीचे ही रह गई। अरे यार पापा, मम्मी को खींचो या बीच में लटकी पड़ी है मम्मी। चलो सेठ जी चल लगा के साहब जी, आपकी स्विमिंग की ट्रेनिंग ना पूरी हो गई है। अच्छा, अब गंदा नाला हो या कॉलोनी के गटर, आप कहीं नहीं डूबेंगे, है ना? हाँ, बस आपको तो एक मौका चाहिए तैराकी दिखाने का। अरे मंगीलाल मंगीलाल मंगीलाल, तूने पिंकी जी को गोताखोर बना दिया है मंगीलाल। तू 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 मतलब तू बस बोल मंगीलाल, बोल तुझे क्या चाहिए? तेरा सर। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि एज एन टीचर आपके सर पे ना हाथ रख के आशीर्वाद देना चाह रही हूँ। हाँ मंगीलाल, तो बिल्कुल सही करिए। अरे आशीर्वाद तो तेरा चाहिए। देख, क्या है कि तू पिंकी जी का गुरु है जी। अब गुरु का आशीर्वाद लिए बिना पिंकी जी कैसे करेंगे स्विमिंग? नो, नॉट पॉसिबल। दे आशीर्वाद, दे 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 लीजिए लीजिए, दे दे। डूबते रहो, मतलब जीते रहो। थैंक यू मंगीलाल जी। अब तू देख, बस तू देख, पिंकी जी अपनी स्विमिंग का टैलेंट दिखाने के लिए किस तरह से मुजरिम को पानी में डुबो डुबो के गिरफ्तार करेंगे। ऐसा करेंगे कि कमिश्नर साहब खुश हो जाएंगे और पिंकी जी का प्रमोशन कर देंगे। अच्छा, तो सर फिर दिखाइए अपने टैलेंट। पुष्पा, तुम डुबो और पिंकी सर स्विम करते हुए आएंगे और तुमको बचाएंगे। हाँ, ठीक है सर। हेल्प हेल्प। आ गया आ गया आ गया पुष्पा, आ गया आ गया। हुआ, पुष्पा बच गई। मंगीलाल, पिंकी जी ने पुष्पा को बचा लिया। हाँ सर, आपने बचा लिया। थैंक यू सर, यू आर माय हीरो। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। अबे ओए बर्तन, अबे बर्तन। अब सेठ जी पंचम। अरे आ वही सुन, ले आ पकड़, सुन, ऐसा खींच, आराम से खींचो, मेरे सर पे मत गिरा दियो। ये मेरी पुश्तैनी मेज है, समझ रहे? कोई नुकसान ना होने पाए, वरना तू नौकरी से निकाल दिया जाएगा। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए सेठ जी, हम कर देंगे। हाँ, जी जी संभाल के, ससुरालिया माल है, ध्यान से। हैं जी? जी, मम्मी के ससुराल से आया तो ध्यान से खींचे ना, प्यार से। जी। ये बहुत ही भारी लग रहा है इलायची जी, ये तो हमें डर लग रहा है कि गिर ना जाए। बहुत सिंपल है जीजा जी, बस आप ऐसे सोच लीजिए कि मैं ना पहाड़ी से लटक रही हूँ और आपको हीरो की तरह मुझे बचाना है, तो आप मुझे प्यार से धीरे धीरे यूं यूं करके खींचेंगे ना, बिल्कुल वैसे ही खींच के से ऊपर ले आइए। चलिए जल्दी कीजिए। अबे खींच आराम से, मेरे ऊपर ना गिरा दियो बे। जी जी सेठ जी। नहीं ना रहा नंबर। इलायची जी, आपकी हंसी काफी अच्छी है। और आपके डोले। पता है, थैंक यू। और सेठ जी, अरे आओ आओ मौसा, क्या बात है? पानी भरने वाला है इसलिए ढूंढ रहे हो कि नाव कहाँ बांधी जाए। अरे नहीं नहीं सेठ जी, कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो बस ये देखने आया हूँ कि बस सब ठीक ठाक है ना। हाँ हाँ, पानी भरने वाला है, चांदनी चौक डूबने वाला है, चारों तरफ बाढ़ आने वाली है, बस जो है दुकान और मकान की कोई गारंटी ना है, ये मैं कह रहा हूँ गारंटी से। बात कर रहे हो बेकार की। हम हाथ लगाएं? नहीं।
ओहो पिंटू भाभी, दिन दहाड़े रोमांस खुलने में हाथ लगाए हैं नो? ओह माय गॉड। अरे ना सुनीता जी, ऐसी बात ना है, ये तो भाई हो रखा है अपना। है मतलब हम ये कह रहे कि हम ना बहुत दिनों से अपने भाई से नहीं मिले, तो ना हम गुगू को ही अपना भाई बुला लेते हैं प्यार से कभी कभी, है ना गुगू? हाँ बिल्कुल बुबू, लव यू टू। पिंटू भाभी, आप ना कुछ भी कर सकते हो, आई नो दैट। पिंटू भाभी सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। अबे छोड़ दे, ओए, अबे छोड़ दे। अरे अरे जीजा, सेठ जी, अरे अंकल जी। सेठ जी गिर गए। हाय रब्बा। सेठ जी निकल रहे। आंटी जी। अरे क्या हो गया जीजा? अरे अरे जीजा जीजा क्या हो गया? जीजा कौन जीजा? अरे जीजा क्या हो गया जीजा? ठीक तो हो जीजा? अरे ओ जीजी जल्दी आओ नीचे। जीजा सेठ जी, अरे पापा, 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 पता नहीं बोल ही नहीं पापा रहा। उठिए, पापा आंखें खोलिए। अरे पापा। सेठ जी क्या हो गया? आंखें खोलिए सेठ जी। पानी ले पानी ले पानी ले। हाय राम इलायची के पापा, मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे भागना फूट गए, सेठ जी फूट गए नीचे। आंटी दाई गुगू गए। हाँ, पानी मारो, पानी मारो। जल्दी मारना यार, क्या कर रहा है यार? ये लो। हाँ पानी मारो पानी मारो। हाँ। जीजा अरे वो और मार और मार। नहीं ठीक। अरे अरे तुम लोग स्वर्ग तक मेरे साथ आ गए? हैं? इतना इतना प्यार करते हो? अबे तू स्वर्ग में मेरे पास खड़ा है, तू दुकान पे कौन है? अब इतने सुधरे हुए कर्म भी ना है तो तुम स्वर्ग में जाओगे? जिंदा हो तुम, बातें फैल रहा है यार। सीधे बैठो। पापा, सॉरी, वो आपने छोड़ो छोड़ो बोला ना नीचे से, तो हमें कंफ्यूजन हो गया, जीजा जी ने छोड़ दी रस्सी। इलायची के पापा, मुझसे पहले जाने की कोशिश की ना तो जान से मार दूंगी। मेरे तो भाग्य फूट गए। अरे मुझे तो लगा कि आज मेरी जान ही निकल जाएगी, बच ना पाऊंगा। अरे एक बात बता। हाँ। अरे मेरे ऊपर टेबल गिर गई और तू अभी तक ऊपर है, नीचे ना आई। इलायची के पापा, इतनी मुश्किल से तुम्हें रस्सी से ऊपर आई थी, मैं कैसे आ जाती नीचे? अरे हाँ ये भी बात है। चलो चलो अरे अंदर उठो चलो गया यार, कि मेरे लेके ऊपर ही चलो। पड़े रहोगे यार। संभाल के ले चलो ये। अंदर चलो, अंदर चलो। जे कोई चमत्कार ना हुआ, मौत तो पक्की है। मुरारी सेठ, डूब के मरोगे, जे मैं कह रहा हूँ गारंटी से। इलायची के पापा, कितना अच्छा लग रहा है ना, सारे एक साथ खाना खा रहे। इडू ऐसे लग रहा है ना जैसे हम कोई होटल में बैठ के कैंडल लाइट डिनर कर रहे हैं। इडू सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। अरे सन सेल्फी, ले एक बात, ऊपर वाले से दुआ बना कि बाहर जो है और घर में पानी ना भरे, वरना पता है 2 महीने तक मोमबत्ती में ऐसी अपनी सेल्फी खींचती रही हो। बात कर रही है बेकार की। अबे मुझे क्यों देख रहा है? मैंने छत में छेद किया क्या? देख भाई, 10-20 साल पुरानी बिल्डिंगें मैंने ठीक की हैं, उनका तजुर्बा है मुझे। ये 200-300 साल पुरानी हवेली है, इसका मुझे कोई तजुर्बा ना है। चुपचाप खाना खा ले। अरे यार ले, सूख गई, अब खा ले आराम से। हैं? सॉरी सुनीता जी। जीजा जी, पिंटू भाभी, खाना खाने के बाद ना हम लोग अंताक्षरी खेलेंगे, बड़ा ही मजा आ जाएगा, ठीक है? अरे इलायची चुप रहे, यहाँ कोई लेडी संगीत ना हो रहा है कि खाना खाने के बाद गाना गाया जाएगा। बात कर रही है बेकार की तू भी। अरे उसके बाद ये सोचना है कि कौन कहाँ लेटेगा, कौन कहाँ आराम करेगा। है इतना बड़ा शरीर है, कहाँ रखेंगे, समझ में नहीं आ रहा है। ना
ना ना सेठ जी, ऐसी बात ना है। आप ना हमारी और गुग्गू की कतई चिंता ना करो, हम तो एक दूसरे के ऊपर लद के सो लेंगे। मेरा मतलब, मैं कह रही थी ना कि हम लोग ना समेट बटुर के कम जगह हम सो लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे ना, एडजस्ट। अरे मिसेस पंचम, आप तो एडजस्ट कर लेंगी, लेकिन मैं इसे कहाँ एडजस्ट करूंगा? इलायची के पापा कितने बुरे वक्त में भी मेरा मजाक उड़ाना नहीं भूले ना। मेरे तो भांगे फूट गए। रोले और रोले, आंसू बहाले, पूरी टंकी खाली कर लियो, उसके बाद फिर ठूंस लियो, है ना? बात कर रही है तू भी। पापा क्यों मेरी प्यारी सी मम्मी को परेशान कर रहे हो? ओ आंटी जी, अच्छा एक क्यूट सी रोने वाली सेल्फी। हाँ जरूर। अरे एक मिनट, मैं जरा छोटे को फोन करके पूछता हूँ कि बाहर का क्या हाल हो रखा है। एक मिनट। हाँ सेठ जी बोलो। हाँ छोटे, क्या कर रहा था? अरे कुछ ना कर रहा हूँ सेठ जी, अपना रात का खाना पानी में से निकाल लिया हूँ। मतलब? अरे सेठ जी मछली पकड़ रहा हूँ, मछली। लेकिन मछली तो हाथ ना आई, 3 अलग अलग तरीके की ना, अलग अलग डिजाइन की चप्पलें हाथ में आ गई। अरे तूने कभी मछली पकड़ी है? जो मछली पकड़ रहा था? सेठ जी ऐसे तो मुझे अंडे देना नहीं आता, ऑमलेट तो बना लेता हूँ ना, तुमने कई बार ठूसे हैं। अबे दोनों में फर्क है। खैर ये बता कि दरियागंज में पानी कहाँ तक आ गया? सेठ जी मेरी छाती के ऊपर जो काला तिल है ना, जो तुमने कई बार देखा है, वहां तक आ गया है। अबे मैं क्या पूछ रहा हूँ, पानी दरियागंज तक पहुँचा या नहीं? सेठ जी दरियागंज का तो ना पता है, लेकिन मेरी हालत इस समय वैसी है। तुमने देखा ना वो मिर्च का अचार बरनी में जो तेल में डूबा हुआ होता है, बस मेरी हालत वैसी हो रही है। बात ना करो फालतू की। अबे तेरे साथ कोई लैला बैठी है जिसके साथ डूबने का इंतजार कर रहा है? किसी ऊंची जगह पे चला जा, अगर तुझे कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? कसम से कह रहा हूँ सेठ जी, ऐसे टाइम पे तुमने जी बात करके मतलब मेरी जान ही ले ली। कसम से कह रहा हूँ, सेठानी होती ना तो उसको कहता मैं तुम चली जाओ, मैं तुमसे लिपट जाता। सेठ जी एक बात कहूँ, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, अभी रख दो फोन। ठीक है। फंस गई क्या? फंस। अरे ये बारिश क्यों नहीं बंद हो रही है यार? अरे क्या हुआ सरजीत, क्यों परेशान हो रही हो? क्यों क्या परेशान हो रहे हो मंगी लाल? तुझे पता है शहर में पानी भर गया, इस चक्कर में पिंकी जी फंस गए यार, अटक गए यहीं। तुझे पता है पिंकी जी को कितना काम था, इम्पोर्टेंट काम, जाके वो फ्रेश सब्जियां उनकी डिलीवरी लेनी थी पिंकी जी को, और ऊपर से अपनी मिसेस को ना ऊपर वाली मंजिल में शिफ्ट करना था यार। अरे साहब जी, मैडम जो है पहले से ऊपर मंजिल में शिफ्ट हो गई होंगी, क्योंकि वो आपसे खास उम्मीद रखती नहीं है। साहब जी मैं तो ये कह रही था कि आप ये पानी को देखते क्यों घबरा रहे हो हैं? अब आप कुशल तैराक हो गए हो। अरे हाँ मंगीलाल, पिंकी जी भूल गए थे। मतलब पिंकी जी के दिमाग से निकल गया था कि पिंकी जी तो अब स्विमिंग के चैंपियन हो रखे हैं। अरे अब देखना कैसे पिंकी जी यूं जम मारेंगे और पानी में से जाके सब काम करके आएंगे। तो इंतजार किस बात की सर, आप बस मछली देवी के नाम लीजिए और कूद जाइए। अच्छा एक तो पहले यही असल हाल है। अभी मछली देवी की मंगीलाल बचा, मंगीलाल बचा ले, मंगीलाल पिंकी जी डूब रहे, मंगीलाल डूब गई, बचा ले मंगीलाल, बचा ले। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। अरे मंगीलाल देख क्या रही है, हाथ पकड़ खींच। तब ठंडा पानी पता है तुझे? ये क्या है सर? कुल्ला किए पानी की तरह 2 सेकंड में मुंह से बाहर आ गए आप। तो मंगीलाल
तो तूने पिंकी जी को कहा था कि पिंकी जी स्विमिंग में एकदम परफेक्ट हो गए, चैंपियन हो गए, तो कहाँ चैंपियन हो गए? ये पता है पिंकी जी डूब रहे थे, क्यों डूब रहे थे? बता जल्दी बता, जल्दी तू बता क्यों डूब रहे थे? सर वो क्या है ना कि सर वो जो पानी है ना, हाँ। वो स्विमिंग पूल का पानी नहीं है। हाँ। ये गटर का पानी है। वो गटर का पानी बाहर आ रखा है, तो उसमें क्या है ना, मिट्टी है और आपके मुंह और नाक से मिट्टी जो है अंदर चली गई है, तो आपका वजन बढ़ गया, इसलिए आप डूब रहे थे। यार तो मिट्टी का पानी। कोई नहीं सर, चिंता ना करो। साहब जी आप एक काम कीजिए, आप ना ब्रेस्ट स्ट्रोक सीख लीजिए। ब्रेस्ट स्ट्रोक? हाँ, इसमें क्या है, मुंह बाहर रहता है ना। हाँ। अच्छा, तो उसके बाद हो जाएगा, मतलब फिर पिंकी तैर सकेंगे? हाँ, ये बेस्ट रहेगा। पुष्पा जी मंकी सर। साहब को नई स्टाइल सिखानी है, हाँ तो फीस तो लेनी पड़ेगी ना, तो इनकी पैंट से ना 500 निकाल के ले आओ। ठीक है सर। वही टांग देना पेंट। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। बताओ, मैंने जिंदगी में न सोचा था कि चांदनी चौक में ऐसा दिन आएगा। घर घर डूब रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे डूब रहे हैं, डर रहे हैं। क्या हो रहा है ये? ओ छोटे, मैंने तुझे ये नाव ना घंटे के हिसाब से दिए, समझ गए? जल्दी जल्दी अपना काम निपटाओ, निकल यहाँ से। अरे ज्यादा जल्दी जल्दी न करो छटंगी भैया, जल्दी जल्दी निपटाने के चक्कर में कहीं ये ना निपट जाए। अरे दाढ़ी बना रहा हूँ, आलू न छील लिया हूँ। अरे यार, मेरे बिट्टू हलवाई का फोन आ रहा है, उसे भी अपनी चाट और लस्सी हमारी नाव पे बेचनी है यार। मेरे बहुत डिमांड है हमारी नाव की, समझ ना रहा है तो बात को छोटे। छटंगी भैया कसम से कह रहा हूँ, पूरे के पूरे लोमड़ हो तुम, लोमड़। मैंने जिंदगी में न सोचा था बुरे वक्त में तुम लोगों का ऐसा फायदा उठाओगे। अरे छटंकी भैया, तुम नाव में क्या कर रहे हो? अरे छटंकी ने बिजनेस खोल लिया जी, बिजनेस। अबे अब लोगों को बचाने के पैसे भी ऐंठ रहा है तू, घटिया इंसान। ओ जीजा, मुंह संभाल के बात करियो छटंकी से, समझ गए? छटंकी कोई गंदे काम ना करता है। ट्रांसपोर्ट का बिजनेस खोला है मैंने, समझ गए? नाव पे सवारी बिठाता हूँ, उधर छोड़ता हूँ, उधर की सवारी इधर छोड़ता हूँ, और किराए पे अलग दे रहा हूँ नाव को। छोटे का काम देखो कितना बेहतरीन काम चल रहा है इसका। मेरी बात मानो, तुम भी एक लहंगे की ब्रांच मेरी नाव में खोल लो, मजा आ जाएगा जिंदगी का। 1 साल में कहाँ से कहाँ पहुँचा दूंगा। अबे बोलने से पहले सोच लिया कर। इस मुसीबत में लोग जो है अपने आप को बचाएंगे या लहंगे खरीदेंगे, देख रही हो? इलायची। जैसे बाढ़ में भी जो है इलायची दिख रही है। मैं क्या कह रहा हूँ सेठ जी, नाव में आ जाओ, बगल के बना दूं। अबे मैं ना आ रहा, जिस नाव में छटंकी बैठा हो वो नाव तो डूब के ही रहेगी, मैं बता रहा हूँ। अरे जी समझा लो इनको, ये छटंकी की तरक्की से खुल खुल के पतले हो जाएंगे। क्या इलायची के पापा, सबके सामने झाड़ने की क्या जरूरत थी? तुमसे तो देखा ही नहीं जाता छटंकी भैया का कोई अच्छा काम। अरे मुसीबत में लोगों का फायदा उठा रहा है, बात कर रहा है बेकार की। चल, मेरे तो भाग ही फूट गए। लो छटंगी भैया, जे भी निपट गया। ओ भाई, अरे यार कुछ करना भाई, पेट में बहुत बल पड़ रहे हैं, मामला बहुत बिगड़ गया है, संभल नहीं रहा है। अगर जल्दी कुछ ना हुआ तो फिर यहाँ पे वो होगा जो किसी को पसंद ना आएगा। यार चुपचाप कंट्रोल कर ले यार। अरे पिंटू, क्या हुआ? इतनी जोर से क्यों करा रही है? तबीयत तो ठीक है? देखो भैया, गुड़गुड़ नहीं कुछ ना है, पेट की हालत बहुत खराब हो रखी है ना, मामला संभल ना रहा हूँ। यहाँ कुछ जुगाड़ ना दिख रही जान की, अब क्या करें? सब इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं? छटंकी मामा बता रहे थे कि वो गुप्ता अंकल है ना, उनके फर्स्ट फ्लोर पे ना शौचालय बना है, हर एक बंदे से ना 5 रुपए ले रहे हैं और जाने दे रहे हैं, तो जिसको जाना जा सकता है। हाँ इसलिए कह रहा हूँ कम कम खाओ तो बचत ही बचत। इलायची बेटा, मैं सोच रही हूँ नाश्ते के लिए ना आलू के पराठे बना लूं, तो तू जाके सब्जी ले आना। अच्छा, तू तेरे यही खाने पे हैं? तेरे लिए सब्जी मंडी खोल के बैठा होगा कोई, चारों तरफ पानी भरा पड़ा है, चांदनी चौक पूरा डूब रहा है, बात कर रही है बेकार की। सब्जी मंडी से जाकर सब्जी ले आओ। देखो पापा, छटंकी मामा बताए थे कि गुप्ता अंकल के फर्स्ट फ्लोर पे ना सब्जी भी मिल रही है, तो वहीं से जाके ले आऊंगी, ठीक है? मुझे तो ये लग रहा है ये छटंकी का कोई गुप्ता के साथ कमीशन तो ना बंधा पड़ा है, सबको वहीं भेज रहा है सब्जी लेने के लिए।
पापा शुक्र मत मनाना आप कि इस हाल में कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मिल रहा है। मम्मी मैं जा रही हूँ और वहाँ पे ना रेनू भी रहती है, उससे हेल हो जाएगी, तो मैं चलती हूँ। अच्छा, बस दोस्तों से मिलती रही हो, 11वीं पास मत करियो तू। इस माहौल में मूड मत खराब करो मेरा। एलआईसी जी रुकिए, हम साथ चलते हैं। जीजा जी, अब बाहर तो बारिश हो रही है और आपको तो बारिश से एलर्जी है, तो फिर एलआईसी जी अगर आपको छींकों से कोई तकलीफ नहीं है तो हम चल सकते हैं। जीजा जी इससे क्या तकलीफ होनी है, इसके तो मजे ही मजे हैं। क्या कहना चाह रही है तू? चल भी। नहीं अंकल जी, मेरा मतलब है इलू को ना बारिश बड़ी पसंद है, तो इलू बारिश के मजे लेगी, है ना, लेगी ना। अच्छा सुन इलायची, हाँ? बारिश में ज्यादा मत भीगियो वरना बीमार पड़ जाएगी, समझ रही है? और जल्दी आइयो वापस। हाँ पापा, बस 2 मिनट में गई और 2 घंटे में वापस आए। चलिए जीजा जी, ज्यादा नहीं, ध्यान से जाइयो इलू। सुन रही है, जरा हाय बोलती आई, ठीक है? अरे हाँ हाँ, सबको हाय बोल दो, निकल तो जाओ पहले यहाँ से। आइए आइए एलआईसी जी। मंगीलाल जी सर। अब तूने जो पिंकी जी को ये ब्रेस्ट स्ट्रोक सिखा दिया ना, अब देखो तो, अब तू देख पिंकी जी कैसे यूं जम मारेंगे और एक सांस में यहाँ से लेके अपने घर तक पहुंच जाएंगे। 1 मिनट सर जी, 1 मिनट। जंप मारने से पहले ना आप मुझे ब्रेस्ट स्ट्रोक करके दिखाइए। हाँ, एक बार फिर से टेस्ट लेगा। गुड बॉय, ऐसा हाथ यहाँ रखा और क्या बात है सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है जी। तो जाए। हाँ ओके, आशीर्वाद दो गुरु जी। अरे डूबते रहो, हैं? मतलब तैरिए सर, तैरते रहो। थैंक यू। पहले ये इससे क्लियर दिखता है। मछली देवी की जय। ब्रेस्ट स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक। अरे मंगीला, ये तू कैसी पिंकी जी को स्विमिंग सिखा रही है? ब्रेस्ट स्ट्रोक कर रहे फिर भी डूब रहे पिंकी जी। है तू ये ना बदमाश। चार कहाँ गया चार? मंगीला, मंगीला पिंकी जी को पकड़ के खींच ले। मंगीला, अरे यार क्या करिए तुमने? ये मेरे दुकान से भाग आ गई है। अरे मेरी खिलौने की दुकान है ना। ये हाँ ठीक है ठीक है, पिंकी जी भी ऐसे एक्टिंग कर रहे थे। कार को छोड़ दिया रास्ते में। अरे मंगीलाल, मंगीलाल वो चार गई, खिड़की खोल। साहब जी वो हवा से ना खिड़की बंद हो गई थी। पकड़ मुझे जी। मंगीलाल आ। सर ये लीजिए, 1 मिनट। मंगीलाल आ। आराम से सर। अरे मंगीलाल, तूने क्या ये ब्रेस्ट स्ट्रोक सिखाया पिंकी जी को? वो पिंकी जी डूबने लगे थे, चल ही नहीं रहे थे वहाँ ये सब। अरे नहीं नहीं सर, वो क्या है ना कि यहाँ पर ब्रेस्ट स्ट्रोक जितनी जगह नहीं है ना। अच्छा जी, उसके लिए ना खुला समुद्र चाहिए जहाँ चारों तरफ पानी ही पानी हो। ओह जी, तो इसमें क्या है ना सर, आपकी गलती नहीं है, गलती पानी की है। ओके, गलती पानी की है। तो सर आप जैसे जाबाज ऑफिसर को ना बटरफ्लाई स्ट्रोक सीखनी चाहिए। अच्छा तो वो सिखाते हैं? या व्हाई नॉट। जीजा जी, कितना रोमांटिक मौसम हो रहा है ना। ऐसा लग रहा है कि इस वक्त बस कोई गर्मा गर्म भुट्टा ला के दे दे, मतलब लाइव सेट हो जाए, मजा ही आ जाए। एलआईसी जी आप ये कर कैसे लेती हैं? इतने बुरे समय में हौसला रखना, खुश रहना और भुट्टा खाने की प्लानिंग करना, और वो भी ऐसे समय जब आपको भुट्टा खाने के लिए तैर के जाना पड़े, क्या बात है। जीजा जी, आपके लिए भुट्टा नहीं, गर्मा गर्म भुना हुआ ना करेला ला के देना चाहिए यार।
किस किताब में लिखा है कि परेशानी के वक्त भुट्टे से परहेज? हाँ, सॉरी इलायची जी, वो दरअसल क्या है ना कि हम आपकी तरह हर स्थिति में खुश नहीं रह पाते हैं। खैर, आप ये बताइए, अगर आपको भुट्टा खाना है तो हम आपके साथ चल सकते हैं। बंदा आपकी खिदमत में हाजिर है। तो फिर ठीक है। ओए मामा, अरे मामा 2 मिनट रुको 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 रुको। क्या बात है इलायची बेटा? जो भी कुछ बताना है जल्दी फटाफट बता दो। अगले स्टॉप पे ग्राहक हमारा इंतजार कर रहे हैं। मामा, वो घर में ना सब्जी खत्म हो गई है, वो ही लेके आनी है। अरे इलायची बेटा कैसी बातें कर रही है? आज कौन सा मंगल बाजार लगा हुआ है पानी के ऊपर? सब बंद पड़ा हुआ है, कुछ ना है। अरे यार, वो मेरी दोस्त है ना रेनू, उसके घर पे सब्जी है तो वहीं से लेके आना है, ठीक है? अच्छा ऐसी बात है तो फिर आज लेके चलते हैं हम तुम्हें। नहीं नहीं नहीं, पूरा दिन नाव चलाते हो मामा, आप आराम करो प्लीज। कसम से बता रहे हो इलायची बेटा, एक तुझे फिक्र है अपने मामा की, बाकी सब बेकार है घर में। लेकिन नाव कौन चलाएगा भैया? जीजा जी। हम? इलायची जी, आज तक हमने कागज की कश्ती नहीं चलाई है, आप ये असली नाव कहाँ से चला लेंगे? नहीं जीजा जी, ना मैं चलाऊंगी आपकी, और मझधार में छोड़ूंगी भी नहीं, सच्ची। हाँ जी। जी, मेरे कहने का मतलब है कि नाव मुझे चलानी आती है, आप बस बैठ जाइए, चढ़ जाइए नाव में। चलिए चलिए जल्दी आइए यार। जी। इलायची जी, पानी कितना ज्यादा इकट्ठा हो गया ना? है ना? लेकिन कितना प्यारा लग रहा है। आहा। सेठ जी, देख रहे हो इस बार बारिश ने कैसी तबाही मचाई है? पूरी चांदनी चौक की हर दुकान का सामान बाहर तैर रहा है। जिसको जो चीज चाहिए पानी में हाथ डाल लिया है, अपने मन की चीजें निकाल लिया है। ये देखो हो क्या रहा है ये? मैं छोटे तुझे पता है, मुझे अपना तिवारी है ना 7 नंबर गली वाला, उसकी बेटी की शादी है, तो उसकी माँ आई थी मेरे पास। अरे हाथ ऐसे पानी में डुबो डुबो के लहंगे निकाल रही थी, और उसके मैचिंग के दुपट्टे भी ले गई। ये हाल हो रखा है, बता। सही कह रहे सेठ जी, बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे तो ये लग रहा है कि भगवान का शुक्र है मुझे तैरना आता है, वरना लोग मुझे पानी से बाहर निकाल के अपनी दाढ़ी मूंछ बनवा रहे होते। सुन, मेरी एक समस्या हो रखी है। इससे पहले कि दरियागंज में दरिया बहे, वहां की बैंक के लॉकर में ना मेरे जमीन के कागजात रखे हैं, वो निकालने जाना है। तुम्हारा कागज उसमें? हाँ। अरे सेठ जी, चिंता ना करो, समझो कि तुम्हारी इस समस्या का हल मेरे पास है। कैसे? वो है ना अपना, कौन सी ब्रांच बताई? दरियागंज। बस उसका मैनेजर जो है, ब्रांच का मैनेजर, मेरा बहुत खास है, आता है ना दुकान पे। अच्छा। अरे भक्त है मेरा, घंटी बजने से पहले मेरा फोन उठा लेता है। हाँ। मैं काम करता हूँ। हाँ। उसको बोल देता हूँ सेठ जी के कागज जितने भी संभाल के रख ले। हाँ। जब माहौल शांत होगा तुम जाके अपने कागज ले लेना। बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया, कर दे। छाबरा छाबरा। हाँ। तू तो कह रहा था कि पहली घंटी से पहले उठा लेता है वो, क्या हुआ? अरे नहा रहे होंगे ना, कभी कभी होता है कि नहाते। सेठ जी, हाँ। ये छाबड़ा तो हमेशा के लिए नहा लिया, मेरा मतलब है इसका खाता कहीं और खुल गया। चल, फिर मैं निकलता हूँ, मैं निकल ले आऊँ। अरे कहाँ जा रहे? अरे निकल ले आओ, मेरे कागज है। मैं भी चला। इलायची के पापा, सुनो, बाहर मत जाना। क्यों? अरे बारिश देखिए, सब तरफ पानी ही पानी भरा हुआ है। नहीं नहीं, मेरा तो मन बहुत घबरा रहा है, कहीं कुछ ऊंच नीच हो गया तो। और अंदर दिया भी फड़फड़ा रहा है, जैसे कह रहा हो कि मत जाओ मत जाओ मत जाओ। अच्छा, अब दिया भी बात करने लगा। अरे दिया तेल मांग रहा होगा, बात कर रही तू भी बेकार की। और तूने तो इतने सारे करवा चौथ के व्रत रखे हैं, आज पता लग जाएगा कि तू भूखी रहती थी या चुपचाप से कुछ खा लेती थी। इलायची के पापा कैसी बातें कर रहे हो? मेरे तो भागे फूट गए। अरे सेठानी, ऐसे कैसे फूट गए? सेठ जी के साथ मैं जा रहा हूँ, चिंता ना करो, मैं जा रहा हूँ ना। चलो मैं चलता हूँ। तू जाएगा मेरे साथ? सेठ जी कैसी बातें कर दी? अरे पूरा चांदनी चौक ऐसे नहीं बोलता है, इस मोहल्ले के जय और वीरू हैं। तुम जहाँ जहाँ, मैं वहाँ वहाँ, तुम्हारा साया हूँ मैं। ऐसे थोड़ी जाने दूंगा, और ऐसे मौसम में मैं साथ चलूंगा। आ रहा हूँ मैं। छोटे चल आजा, चल मैं आ रहा हूँ। हाँ। आ रहा हूँ लेकर। वाह, पानी और भर गया देख। तो मंगीलाल, पिंकी जी कूद जाए।
मतलब इस बार कूदेंगे तो वो जो कड़ी में पकौड़ा ऊपर ऐसे ऐसे तैरता है वैसा तैरेंगे ना, कहीं सड़े हुए अंडे की तरह फिर से डूब तो नहीं जाएंगे? सर जी आपने बटरफ्लाई स्ट्रोक सीख ली है तो घबराने किस बात की? हाँ यस बटर आई लाइक दैट स्ट्रोक। मतलब चलो ठीक है, जा रहे हैं पिंकी जी। हाँ आशीर्वाद दो गुरु जी। एक मिनट। हाँ ठीक है। मछली देवी की जय। मछली देवी की जय। मंगीलाल, बटरफ्लाई तो उड़ रही है पर स्विमिंग ना हो रही है। ये तू कैसी कैसी चीजें सिखा रही है मंगीलाल, मैं देख रही हूँ। अरे करते रहिए सर, कोशिश करते रहिए। तू पिंकी जी का चीटिंग करेगी क्या है? लो भाई, बाबू की दुकान से मगरमच्छ का खिलौना आ रही है पिंकी जी की तरफ। आजा आजा बेटा आजा। आजा खेलेंगे, आजा पिंकी जी तेरे साथ खेलेंगे। आजा 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 मगरमच्छ एकदम पुतुका। वाह, पिंकी जी अपने बच्चे के लिए ले जाएंगे। ये बैटरी कहाँ लगती देखे? कहाँ मुँह खोलो। असली है, बचपन से दिल्ली में रह गया हूँ। मंगीलाल मंगीलाल मंगीलाल, बाप रे। साहब जी मुझे लग रहा है आपको ना बटरफ्लाई जमा नहीं। क्या बात कर रही है तो मंगीलाल, तो कैसी बातें कर रही है तो हैं? पिंकी जी को क्यों नहीं जमा? पिंकी जी आइसक्रीम जमा सकते हैं, आइस जमा सकते हैं, तो बटरफ्लाई क्यों नहीं जम रही है भाई? मैं समझ गया साहब जी। हाँ। वो क्या है ना, बटरफ्लाई फ्लाई करती है, तैरती नहीं है। मंगीलाल तू मतलब किस तरह का आदमी हो रही है तू? मतलब तुझे ये बात जो है अब याद आई जब पिंकी जी डूब रहे थे कि बटरफ्लाई फ्लाई करती है तैरती नहीं है। सॉरी सर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैं एक काम करता हूँ सर। क्या? मैं आपको ना बैक स्ट्रोक सिखाता हूँ। क्या बैक स्ट्रोक? ना बैक स्ट्रोक में क्या होगा? उससे क्या होगा ना सर कि नाक पानी से ऊपर रहेगी ना, तो आपको सांस लेने में तकलीफ नहीं होगी। ओके, वो यू मीन ऐसे उल्टा हो गए, ऐसे नाक को आसमान दिखेगा जी। हाँ वो ठीक रहेगा, वो सिखा दे तो। पुष्पा। यस मंगी सर। साहब के पैड से 500 रुपए ले आओ। ठीक है मंगी सर। बैक स्ट्रोक। जी जी ले आओ। फिर से बचपन से दिल्ली में रह रिया हूँ। लेट जा। मतलब लेटिए सर। आजा छोटे आजा। अच्छा हुआ असिस्टेंट मैनेजर से चाबी मिल गई। मैनेजर तो बह गया बाढ़ में। देख रहा था ना तू कैसे जा रहा था ऐसे। अरे खोलो खोलो, हाँ, टाइम खोलो। नहीं है अपन डूब जाएंगे। ले आजा। खुल गई। चलो चलो सेठ जी। यार कितनी बारिश हो रही है ना। अरे मैं कह रहा हूँ बारिश तेज है, तुम जल्दी से कागज निकाल लो अपने। हाँ निकाल ले आओ, रुक तो जा 1 मिनट। फोन कहाँ है मेरा? सेठ जी। हाँ चांदनी भाभी की 3 मिस कॉल पड़ी है तो याद कर रही है। अरे चल ठीक है। हाँ। एक बात बताऊं छोटे, तेरी वजह से ना आज मैंने अपने जमीन के कागज जो है लॉकर में से निकाल लिए। देख तू ना होता तो कैसे होता, इसलिए तेरा नाम तो बनता है। मेरा नाम? हाँ। सेठ जी इतना छोटा ना हूं मैं। अरे इतने से काम के लिए मुझे तुम्हारी जमीन में हिस्सा ना चाहिए। अबे जमीन में हिस्सा कौन दे रहा है? मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं तेरा जो बकाया पैसा है ना वो चुका दूंगा। तू ब्याज तो ना लगाएगा? सेठ जी तुम ये इनाम दे रहे हो कि ले रहे हो, ये क्या कर रहे हो हैं? तुम ना कसम से कह रहा हूँ मर जाओ, बस चवन्नी में अठन्नी ढूंढते रहना, सेठ बन के जाना ऊपर स्वर्ग में। अबे ये स्वर्ग नर्क कहाँ को चल रहा है बीच में? इलायची के बच्चों की शादी तक हिलने वाला ना हूं मैं, बता रहा हूँ। चल आजा, चल आजा। आजा छोटे आजा, कागज मिल गए। अरे सेठ जी ताकत लगाओ ना। अरे छोटे, अरे मैंने तुझे चाबी दी थी ना, चाबी निकाल जल्दी। चाबी तो सेठ जी मैंने बाहर ही रख दी थी टेबल पे।